बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि लोगों को पहचानो उनके कपड़ों से, और वही हो रहा है कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जा रहा है। अगर ये इतना सीरियस इशू होता तो इंटरनेशनली भी इस पर बहुत सारी चीजें आप देख पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसेंसस भी बन चुका है। और अगर आप बाहर इंटरनेशनली भी देखें, न्यूजीलैंड में पुलिस ऑफिसर्स भी आप हिजाब में देख पाएंगे, आप पायलट्स भी हिजाब में देख पाएंगे। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ टॉलरेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट्स कमाने हैं, लोगों को बॉयल में रखना है। उधर हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि भाई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पार्लियामेंट में वस्त्र पहन के आ रहे हैं, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बच्चे स्कूल में स्कार्फ पहन के या हिजाब पहन के जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम है। दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इसको करवाया जा रहा है? देखिए, हर बार आप देखेंगे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। गाजियाबाद में मीट शॉप्स को लेकर, गुड़गांव में नमाज को लेकर, और रिसेंटली अब आप देख रहे हो हिजाब को लेकर। ये जो छोटे छोटे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल रिजॉल्व करो, लेकिन कोर्ट में रिजॉल्व करो। इस तरीके से कॉलेजेस को डरा धमका कर, गेट्स बंद करके, एक सडन अनाउंसमेंट करके किसी का अच्छा भला नहीं होगा, और देश का तो डेफिनेटली भला नहीं होगा। सोच के भी कैसा ऑड सा लगता है कि कुछ ही साल पहले की बात है जब हमारे दोस्त स्कूल में हम उनको फर्स्ट नेम बेसिस पर जानते थे। उनका सरनेम क्या है, मजहब क्या है, धर्म क्या है, क्या पहनते हैं, खाते पीते, उससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और अब हम इस हालत में आ गए हैं कि इस तरीके का सेग्रीगेशन, इस तरीके के डिवाइड स्कूल में हो रहा है, जहां स्कूल बच्चे एक दूसरे के साथ धर्म के इशू पर लड़ रहे हैं। पुराने जमाने के ब्रिटिश इंडिया के अंग्रेज अगर अभी जिंदा हो जाएंगे तो बोलेंगे, वाह बेटा, हमारे टाइम पे हम इतना डिवाइड नहीं कर पाए थे जितना तुम लोग यहां डिवाइड करके और बैठे हो। और यही एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इतना डिवीजन और इससे होगा क्या, इतना कुछ बखेड़ा से हो क्या रहा है और क्यों किया जा रहा है। ये अगर बात स्टूडेंट समझे, मां बाप समझे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये किया इसलिए जा रहा है जिससे आप थोड़ा सा विचलित रहें, आप थोड़ा सा बिजी रहें, आपका दिमाग थोड़ा सा खोला हुआ रहे। नहीं तो आपका दिमाग दूसरी चीजों में खोलने लगेगा। आपका दिमाग ये सोचने लगेगा कि यार वो नौकरियां कहां गई, 1-2 करोड़ जो हमें पर ईयर चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो नौकरियां तो है ही नहीं है। आपका दिमाग ये खोल जाएगा ये सोच के कि यार बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी हमसे आगे कैसे चली गई है, माने एक औसतन बांग्लादेशी हमसे अमीर है आज। ये सुनकर आपका दिमाग खोल जाएगा कि आपको बोल रहे हैं कि 10%, 12% हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में हमारी जीडीपी 2018, 2017 लेवल्स पर ही अटकी पड़ी हुई है। ये समझकर बात खोल जाएगा कि आज इंडिया में एक्सपर्टीज किस चीज की है, जहां पूरा दुनिया हमसे भीख मांगे कि हमारा प्रोडक्ट दो। यह सुनकर खोल जाएगा कि हम $100 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स कर रहे हैं चाइना से। तो इन सब चीजों से आपका दिमाग ना खोले, बिजी ना हो जाए और आप सवाल ना करने लगो, तो इसी चीज पे हिजाब पर सवाल हो गया है, क्योंकि आप खतरे पर हो। तो थोड़ा सा आप भी समझिए कि आपका दिमाग कितने बड़ा खतरे में है। क्योंकि अगर इस सब कंट्रोवर्सी में इतना कुछ देखने और होने के बाद अगर आप पढ़ोगे, तो इसका मतलब है या तो आप एक बहुत बड़े हो, या तो आपका बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। अब यह सवाल आप पर है कि आप हो या आपका बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों ही बहुत बड़े वाले हो और बहुत बड़ा कट रहा है सबका। तो थोड़ा अपना कम कटवाइए और थोड़ा सा आवाज उठाइए कि देश के बारे में क्या हो रहा है। और आज सरस्वती पूजा के दिन अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो बहुत ही दुख लगता है, और इसीलिए थोड़ा सा आज सीरियस होकर आपसे ये चीजें शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।